एपिसोड की शुरुआत में हमें नरेटर वॉइस के जरिए बताया जाता है कि हजारों सालों से पहले गॉड्स ने सभी विच को अपनी मैजिकल पावर दे दिया था और सभी इंसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। गॉड के दिए गए रूल को फॉलो करते हुए सभी विच भी इंसानों के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन कुछ सालों से सभी इंसानों ने मिलकर सभी विच को मारने के लिए प्लान बना रहा था। इसलिए वो लोग सभी विच को पकड़कर एक के बाद एक मारने लगा था। और हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि सभी इंसानों ने मिलकर सभी विच को सूली पर सरा दिया होता है और वहीं पर ही सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि सभी विच को मार डालो। ये सुनते ही लास्ट में जो बचता है वो विच रोने लगता है और सभी इंसानों से कहने लगता है कि तुम इस पाप के लिए ज़रूर मारोगी। वो ये कह ही रही थी तभी उसे भी सूली पर सरा दिया जाता है। और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेडिया एम्पायर की एक डिजार्ट में आदोनिस और क्लोई को दिखाया जाता है और वहीं पर ही आदोनिस क्लोई से कह रहे होते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या तुम अपनी आइस मैजिक के साथ यहाँ पर ठंड नहीं कर सकते हो क्या। ये सुनते ही क्लोई आदोनिस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहने लगता है कि तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकते हो क्या, मैं अपनी लोकेशन ढूंढ रहा हूँ। ये सुनते ही आदोनिस भी अपने स्मार्टफोन में लोकेशन ढूंढने लगता है और क्लू को बताने लगता है। तभी क्लू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहने लगता है कि तुमने इस घटिया मशीन का इस्तेमाल क्यों किया, अगर वो लोग हमारी लोकेशन को ट्रैक कर लिया तो हम यहाँ से कैसे बचेंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में क्लूई एक विच होता है, इसलिए वो लोग ह्यूमन से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी अदोनिस को पता चलता है कि उनकी तरफ कुछ सिपाही आ रहे होते हैं। यह देखकर वो लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी क्लूई आगे आता है और उसे रोक देता है। रोकने के बाद वो आगे चला जाता है और अपने म्यूजिकल स्पीयर निकालते हुए वो उन सिपाही से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और सभी को एक ही झटके में ही ख़त्म कर देता है। सभी को मारने के बाद क्लूई अपना आइस स्पीयर वापस रख लेता है और अदोनिस को जाने के लिए कहते हैं। तभी अदोनिस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनसे कहने लगता है कि क्या मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, इसलिए मुझे लड़ने का मौका नहीं मिलता है। ये सुनकर क्लूई अदोनिस से कहने लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें लड़ने का मौका नहीं मिलता है। तभी अदोनिस ऊपर से एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को नीचे ले आता है और उनसे कहने लगता है कि क्या अभी भी लगता है मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये सुनते ही क्लूई थोड़ा सा उदास होते हुए उसे चलने के लिए कहते हैं। क्लूई की बातें सुनकर अदोनिस अपनी स्वॉर्ड को डिसअपीयर कर लेता है और क्लूई से कहने लगता है कि क्या मैं एक इंसान हूँ, इसलिए मुझे लड़ने का मौका नहीं मिलता है। ये सुनकर क्लूई थोड़ा सा हैरान हो जाता है और तभी अदोनिस उनसे कहने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तुमको प्रोटेक्शन कैसे कर पाऊँगा। एक कहकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तभी क्लूई उसे हक कर लेता है। वो दोनों अपनी दुख मना ही रही थी तभी एक बहुत ही बड़ा पोर्टल वहाँ पर ओपन हो जाता है और उन दोनों को अपनी ओर खींचने लगता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डरने लगा था। तभी उन दोनों को वो पोर्टल अपनी ओर बहुत ही ज़ोरों से खींचने लगता है और उन दोनों को अपनी अंदर ही समा लेता है। और अगली सीन में हमें रेडिया एम्पायर का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर ही इंसानों का किंग अपनी प्रजा से कह रहे होते हैं कि हम इस दुनिया से सारी के सारी विच को मार देंगे और यहाँ पर नई एम्पायर खड़ा करेंगे। सभी विच को मारकर हम यहाँ पर फिर से शांति लाएंगे। वो ये कहते कहते बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ चिल्ला रहे होते हैं और सभी विच को मारने के लिए कसम भी खाते हैं। ये देखकर बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट में चिल्लाने लगता है और वो कहते हैं कि हम विच के मैजिक से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुकी है कि हम सभी विच को एक ही झटके में ही मार सकते हैं। आसमान से जाने के लिए आज हमारे पास एयरप्लेन है और नीचे से जाने के लिए आज हमारे पास ट्रेन है और हम टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो चुकी है कि हम विच से ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है, इसलिए हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनते ही सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतना सारा लेक्चर देने के बाद वो वहाँ से जाने ही लगा था तभी वहाँ पर अदोनिस और क्लोई टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर वो दोनों भी शॉक हो जाता है और इसके साथ साथ सभी लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उनके सामने जो वो लोग ढूंढ रहे होते हैं वही होता है क्लोई द विच। तभी इंसानों का किंग
क्लुई से कहते हैं कि आखिरकार हम मिल ही गए। ये सुनकर क्लुई भी थोड़ा सा डर जाता है। तभी अदोनिस कहते हैं कि मैं तुम्हें अभी के अभी मार दूंगा। ये सुनते ही अदोनिस उनकी तरफ भागने लगता है। तभी रास्ते में ही दोनों गार्ड्स उसे पकड़ लेता है और उसे झगड़ते हुए कहते हैं कि यही पर ही शुभ रहो और ज़्यादा हिलने की कोशिश मत करो। ये कहते ही हमें दिखाया जाता है कि फिर से किंग क्लुई से कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दिया, अब तुम ही बाकी है, इसलिए मारने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनते ही क्लुई भी खड़ा हो जाता है।